क्लास 5 का हिंदी कार्यपुस्तिका पाठ 8 है ननकू। प्रश्न 1 है, ननकू का गांव नदी के किनारे बसा था। आप किन्हीं 6 नदियों के नाम लिखिए। तो गंगा, यमुना, कोसी, सोन, बागमती, गंडक। प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए कथनों को हिंदी भाषा में लिखिए। का रे ननकुआ आज स्कूल न जभी रे। अरे ननकू आज स्कूल नहीं जाओगे क्या। ख, हमर मान तो ई सब गोबर मिट्टी में गाड़ देही खाद बन जैतौ। मेरा बात मानो, सभी गोबर को मिट्टी में गाड़ दो, खाद बन जाएगा। सीधे घर जइहे रे, लगा है जोर से पानी पड़तै। सीधे घर जाना, लग रहा है जोर से पानी बरसेगा। बाबा घर में भीतरे चल, जोर से पानी पड़तै। बाबा घर के भीतर चलिए, लग रहा है तेज बारिश होगी। अंग, अरे हम तो कितना देरी से बैठल हली। अरे हम तो कितना देर से बैठे थे। बैठे हैं होगा, यहाँ पर थे नहीं लिखेंगे, हैं। तोर दीदिया और अम्मा कहाँ रह गेलथुन ई बरसात में। तुम्हारी दीदी और अम्मा कहाँ रह गई इस बरसात में। प्रश्न 3 है, बाढ़ आने पर ननकू उसकी दादी एवं अम्मा सामान उठा रही थी। किन्हीं 8 घरेलू सामानों के नाम लिखिए जिन्हें आप बाढ़ आने पर बचाना चाहेंगे। क, मोबाइल, जरूरी कागजात, अनाज, कपड़ा, रुपया पैसा, कीमती सामान, बर्तन, खाने पीने का जरूरी सामान। 4 नंबर, रिक्त स्थानों को बॉक्स में से उपयुक्त शब्द चुनकर भरिए। इस बॉक्स में जो शब्द दिए गए हैं उनसे इस रिक्त स्थान को भरना है। तो चलिए भरते हैं। ननकू झोपड़ी से निकलकर तेजी से पीपल के पेड़ की ओर भागा। उसके कई संगी साथी उधर ही रहते थे। लोग अपना सामान उठाकर झोपड़ी की छत पर रख रहे थे और गाय भैंस को शहर जाने वाली सड़क के किनारे बांध रहे थे, क्योंकि उससे ऊंची जगह कोई और नहीं थी। ननकू ललमुनिया की घर में घुस गया। देखा उसकी दादी और अम्मा सामान उठाने में लगी हुई थी। ननकू भी उनकी सहायता करने लगा। प्रश्न 5, नीचे दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम चुनकर लिखिए। इतने में उसे आवाज़ सुनाई दी। उसे, अरे हम तो कितना देरी से बैठल हली। हम सर्वनाम है, जो संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम बोलते हैं। ग, उसके कई संगी साथी उधर ही रहते थे। इसमें उसके सर्वनाम है। ननकू भी उनकी सहायता करने लगा। इसमें उनकी सर्वनाम है। उन्होंने ननकू को सामान उठाने को कहा, तो इसमें उन्होंने, वह नदी की तेज धारा में बहा जा रहा था, तो इसमें वह सर्वनाम है। प्रश्न 6, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। बरसात, बरसात के दिनों में इधर उधर मत जाओ। पगडंडी, पगडंडी बहुत पतली है। सलाह, सलाह किसी को भी दो तो सही दो। गोबर, गोबर से खाद बनता है। गोईठा, गोईठा ईंधन के काम में आता है। बाढ़, बाढ़ का पानी खेतों में भर गया है। झोपड़ी, झोपड़ी में बाढ़ का पानी घुस गया। सामान, सामान से घर भर गया है। प्रश्न 7, ननकू गुल्ली डंडा खेलता था। किन्हीं 10 खेलों के नाम लिखिए और आप जिन जिन खेलों को खेलते हैं उसके आगे सही का निशान लगाइए। तो कबड्डी सही का निशान, हॉकी नहीं खेलते हैं तो निशान नहीं लगाएंगे, लूडो फिर लगाएंगे, शतरंज में निशान लगाएंगे, ताश हम नहीं खेलते हैं, गोली नहीं खेलते हैं तो नहीं लगाएंगे, कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड, खो खो, फुटबॉल ये सब खेलते हैं तो इसमें निशान लगाएंगे। आप जो खेलते हैं उसमें निशान लगाइए, जो नहीं खेलते हैं उसमें नहीं लगाइए।
अब है नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द को पहचान कर लिखिए। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा जान ले। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। क, स्कूल गांव के निचले हिस्से में है, तो इसमें विशेषण है निचले। इतने सुहावने मौसम में वह गोईठा थापने बैठा, तो इसमें सुहावने विशेषण है। सड़क ऊंची जगह पर थी, इसमें ऊंची विशेषण है। यह जगह की विशेषता बता रहा है, ऊंची है। उसी तरह मौसम का विशेषता है कि सुहावना है, हिस्सा का नीचे है। 2-4 गोईठा थापा की वर्षा होने लगी, तो इसमें 2-4। ननकू बहादुर बच्चा है, तो बच्चा कैसा है? बहादुर है, तो ये विशेषण हो गया। काली बदरी के कारण अंधेरा छाया हुआ था, बदरी कैसा था? तो काली। प्रश्न 9 है, नीचे दिए गए शब्दों के उल्टे विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। प्रिय, अप्रिय, नई, पुरानी, बाढ़, सूखा, मुश्किल, आसान, नज़दीक, दूर, अंधेरा, उजाला। प्रश्न 10 है, मुहावरों वाक्यांशों का सही सही मिलान कीजिए। आप देखा न ताव, टकटकी लगाकर देखना, दहाड़ मार कर रोना, खुशी से झूम उठना, अंधेरे का दीपक होना, बुढ़ापे की लाठी होना। प्रश्न 11 है, सही क्रम में सजाकर सार्थक शब्द बनाइए। डी प डंग, तो होगा पगडंडी। प र सट, स र पट, सरपट। नाव सुहा, तो हो जाएगा सुहावना, सुहावना। त य काशी, तो लिखेंगे सी का य त, शिकायत। त र बसा, तो लिखेंगे ब र सा त, बरसात। ज न क दी, तो लिखेंगे न ज दी क, नज़दीक। री प र वा, तो लिखेंगे परिवार, परिवार। प्रश्न 12, शब्दों को सही क्रम में सजाकर सार्थक शब्द बनाइए। भी करने ननकू सहायता लगा उनकी, ननकू भी उनकी सहायता करने लगा। ख, के ननकू पीपल की भागा पेड़ ओर, तो लिखेंगे ननकू पीपल की पेड़ की ओर भागा। ग, दालान दरवाजे आया ननकू के तक, तो लिखेंगे ननकू दालान के दरवाजे तक आया। घर पर गया ननकू के छप्पर चढ़, ननकू घर के छप्पर पर चढ़ गया। और पानी चारों पानी था ही, चारों ओर पानी ही पानी था। च, अपने का उसे था मालूम बापू पता, उसे अपने बापू का पता मालूम था। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।